तो एडाप्टेशन इसलिए ज़रूरी है ना कि जो भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो अगर एडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और उनकी जो स्पेसीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो आप सुनते हो ना कि अब अर्थ पे डायनासोर्स नहीं है। हुँ? हाँ, हाँ, क्योंकि उन लोग एक्सटिंक्ट कर गए हैं। तो उन लोग एक्सटिंक्ट क्यों कर गए? क्योंकि वो एडॉप्ट नहीं कर पाए, ठीक है? तो अब आपको अगर एडॉप्ट करना है तो आपके पास 2 कंडीशन है। हुँ? या तो जैसे-जैसे नेचर में चेंजेज़ हो रहे हैं, आप उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या है, अर्थ का टेम्परेचर मान लो नॉर्मली 30 डिग्री सेल्सियस है, लेट एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एग्ज़ैक्ट मैं डेटा नहीं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ने लगा। तो 30 से बढ़ते-बढ़ते 31 हुआ, ऐसे बढ़ते-बढ़ते 60 हो गया, ठीक? तो जो भी एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे अर्थ पे, जो लोग एडॉप्ट नहीं कर पाएँगे तो उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी और धीरे-धीरे क्या हो जाएँगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो हमारे पास 2 अब चारा है, या तो हम लोग नेचर के जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग एडॉप्ट करते जाएँ, या ये भी हो सकता है कि हम लोग रहते-रहते आदत बना लें कि जैसे अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे रह रहे हैं, फिर वो हैबिट में हम लोग ला लें अपना कि 70 डिग्री सेल्सियस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर हम लोग सर्वाइव कर पाएँगे। तो लेकिन नेचर से ज़्यादा सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीज़ें को चेंज करते हैं। अब जो नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग अभी प्लांट्स पे ज़्यादातर डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, हम लोग प्लांट्स काट देते हैं, तो उसकी वज़ह से नेचर इम्बैलेंस होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते थे, तो एडाप्टेशन क्या है, एडाप्टेशन 2 टाइप के होता है। जैसे एडाप्टेशन किसमें हम लोग दोनों केसेस देखेंगे, एक एडाप्टेशंस इन एनिमल्स एंड एडाप्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है? अपने आप को संदेश म्यूट कर लो क्योंकि मेरी आवाज़ हमारे पास जा रही है, तो आप अपने आप को म्यूट कर लो, जिसके यहाँ से नॉइज़ आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग दोनों केसेस को देखेंगे, एडाप्टेशन इन एनिमल और एडाप्टेशन इन प्लांट, एक-एक करके। तो हम लोग एनिमल से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखते हो ना एनिमल कि अब जो मछली है अब क्या ज़मीन पे तो रह नहीं पाएगी, नहीं, काजल? हाँ, मछली ज़मीन पे नहीं रह पाएगी। तो अब सभी जो एनिमल्स हैं वो एडॉप्ट किए हैं। हम लोग कहाँ पानी में नहीं रह पाएँगे, चिड़िया है पानी में नहीं रह पाएगी। तो अब इसके हिसाब से एनिमल्स का हम लोग पहले कंसीडर करेंगे, तो एनिमल्स का देखते हैं। तो ये देखो, ये जो पहले इससे पहले हम लोग एनिमल्स का देखने से पहले हम लोग हैबिटेट समझेंगे कि हैबिटेट क्या होता है। ये हैबिटेट क्या होता है? तो आप बताओ हैबिटेट भी किस वर्ड से बना हुआ है? हैबिट से बना हुआ है। तो हम लोग का रहते हैं ना कहीं भी, तो हम लोग को क्या हो जाता है, हम लोग को हैबिट होती है, हम लोग हैबिट बनाते हैं किसी चीज़ में रहने का और उसके हिसाब से अपना एडाप्ट हम लोग एडॉप्ट करते हैं। तो अब बताओ कि कोई ऐसा इंसान है जिसको हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस पे रहने की हैबिटेट में हो रहा है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पे रहने की उसको हैबिट बन गई है और उसको आप भेज दोगे 80 डिग्री सेल्सियस वाले प्लेस पे या 70 डिग्री सेल्सियस वाले प्लेस पे, 60 डिग्री सेल्सियस वाले प्लेस पे, तो वहाँ पे वो रह पाएगा? नहीं सर्वाइव कर पाएगा ना। उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, उसका हेल्थ डिके करेगा और धीरे-धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जो फिश है उसके लिए हैबिटेट क्या है, फिश के लिए हैबिटेट क्या है, वाटर है। ह्यूमन से हम लोग के लिए हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल है। फिर जो कैक्टस है उनके लिए जो हैबिटेट है डेजर्ट है, और जो लोटस है उनके लिए हैबिटेट क्या है, पानी है। सलोनी, हाँ। तो पता नहीं किसके यहाँ से आवाज़ मेरे पास आ रही है, तो म्यूट कर सकते हो जिन लोगों के यहाँ से आवाज़ आ रही है। और कथा नहीं सुनना है, सिर्फ कुछ बोलना है पूछने पे, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम पूरा पिलो लगा के एकदम बैठे हुए हैं, तो हम भी बैठ जाएँगे पिलो लगाकर। तो फिर उसके बाद देखिए नीड फॉर एडाप्टेशन है, हमें एडाप्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया ना कि अगर हम लोग अगर एडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जनरेशन ग्रो नहीं करेगी। जैसे मान लो सभी लोग अभी जितने भी इंसान हैं, जितने ह्यूमंस हैं, सबकी डेथ हो गई। तो अब अभी सब लोग मतलब सब लोग कुछ ऑक्सीजन का ही दिक्कत हो गया, किसी भी चीज़ का दिक्कत हो गया, सबकी डेथ हो गई, तो हमारी नई वाली जो जनरेशन होगी, नहीं बन पाएगी ना।
हुँ? इंसान क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, अर्थ पे इंसान ही नहीं रहेगा। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी अर्थ पे डायनासोर नहीं है, वैसे ही ये अर्थ पे इंसान भी नहीं रहेंगे और कोई पढ़ने वाला भी नहीं रहेगा। हो सकता है कोई दूसरा एनिमल आए तो पढ़े, तो फिर वो बोले कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, फिर उसके बाद इंसान एक्सटिंक्ट हुए, तो हम लोग भी कहानी बन जाएँगे। तो इसी तरह से है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने जो एग्जिस्टेंस है, यानी जो हमारी स्पेसीज है उनको बनाए रखना है। तो हमारे लिए क्या करना होगा, हमारे जो नए बच्चे होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, उनको जनरेशन बाई जनरेशन क्या होना चाहिए, उनको आना चाहिए। हम्म, बर्थ होनी चाहिए न्यू यंग स्प्रिंग्स की, ताकि हमारी जनरेशन चल सके और हम एक्सटिंक्ट ना हो। तो आप देखते हो ना, कोई स्पेसिस होती है पहले रहती है। अब जैसे बर्ड्स में अभी एक डोडो है, आप उसका नाम सुने होंगे, बुक्स में उसका फोटो रहता है ऐसे बड़ा सा मुंह। तो जो डोडो है तो वो क्या होता है, वो भी क्या हो गई, बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई। फिर डायनासोर भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। बहुत अब इसीलिए हम लोग को बनाया गया है ना, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, ताकि हम लोग कंजर्व कर सकें जो हमारे ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो उनको एडाप्टेशन हम लोग, मतलब जो एडाप्टेशन है उन लोग एडाप्ट कर सकें। अभी आप सारे पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ह्यूमंस ही अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। सारे ह्यूमन का हेल्थ डिके करेगा और धीरे धीरे हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एडाप्टेशन की इसीलिए ज़रूरत है, ताकि हमारी जो जनरेशन बाय जनरेशन हमारी स्पेसीज अर्थ पे बनी रहे, नहीं तो हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन मिल गया ना, वाई वी नीड एडाप्टेशन और नीड फॉर एडाप्टेशन, इसका आंसर आपको मिल गया। फिर उसके बाद एडाप्टेशन टू डिफरेंट हैबिटेट। तो डिफरेंट हैबिटेट क्या है, तो ये चारों मेनली हैबिटेट्स हैं एनिमल्स में। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स है, यानी जो जलीय जंतु हैं, जो जल में रहने वाले हैं। फिर टेरेस्टेरियल्स हैं, टेरेस्टेरियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, जो प्लेन्स में रहते हैं मेनली, जैसे हम लोग जैसे इंसान। फिर उसके बाद एम्फीबियंस है, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग हुए। फिर जो एरियल हैं, यानी जो हवा में रहते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, ये सब हवा में एरियल हैबिटेट है, उनको हवा में रह लेती हैं। तो फिर हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले टेरेस्टेरियल से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबको हाई क्वालिटी में दिख रहा है ना स्क्रीन, दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक है। तो जो हमारे जो टेरेस्टेरियल हैं, उन लोगों में जो टेरेस्टेरियल है कहाँ सर्वाइव करते हैं, जो टेरेस्टेरियल होते हैं एनिमल्स कहाँ सर्वाइव करते हैं, ऑन लैंड। ठीक है, लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो इनका, अब इनके क्या बॉडी के फीचर्स हैं, तो जो भी लैंड पे रहते हैं वेल डिफाइंड बॉडी सेंस इनके ऑर्गन्स होते हैं। और इनका जो पूरा जो शरीर होता है पूरा टोटली ग्रो होता है, इनके अच्छे लिम्स होते हैं। और आप देखो पूरा डेवलप्ड होता है। जैसे अर्थवर्म है तो उसका देखो कैसे चलने का वो मैनेज करता है, उसका टोटली डेवलप नहीं है जो। लेकिन जो टेरेस्टेरियल होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ये काफ़ी डेवलप्ड हैं, जो अदर हैबिटेट्स हैं, जैसे जो पानी में रहने वाले हैं या जो हवा में रहने वाले हैं, उन लोग से ज़्यादा डेवलप्ड किसका बॉडी है, जो टेरेस्टेरियल है, जो ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है। फिर जो इनके होते हैं अब अलग अलग हैं। अब सबकी बॉडी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो रीजन टू रीजन वेरी करती है टेरेस्टेरियल होने के बाद भी। अब टेरेस्टेरियल में तो आपका डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी है और प्लेन्स भी हैं। लैंड ही नहीं है, डेजर्ट भी क्या है, टेरेस्टेरियल है, माउंटेन्स भी टेरेस्टेरियल है। और जो अपना जो प्लेन लैंड है, जहाँ पे हम लोग अभी हैं प्लेन्स में, जैसे गेंगेटिक प्लेन्स है, ये सब जो प्लेन्स है मैदानी इलाका, तो इसमें भी रहने वाले जो सबके बॉडी स्ट्रक्चर सबके अलग अलग है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। जैसे अभी प्लेन का जैसे प्लांट होगा तो बनियान जैसा होगा, या मैंगो ट्री होगा पूरा बड़ा सा, उसके ऊपर होगा शेड होगा, ज़्यादा उसकी ब्रांचेज होंगी, एकदम पूरा बड़ा शेप होगा। लेकिन अभी माउंटेन्स में चले जाओ तो वो भी तो टेरेस्टेरियल है, लेकिन वहाँ का जो प्लांट होगा कैसा होगा, कोन शेप में होगा। होगा कि नहीं? तो अलग अलग वो सर्वाइव करते हैं, अलग अलग उनके अडेप्टेशन है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखो, अब इसमें दो टर्म है। तो एक होता है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, कितने लोगों ने सुना हुआ है? काजल? हाँ। तो हाइबरनेशन, इससे बार बार क्वेश्चन आता है, तो जो लोग नहीं सुने हैं उनको तो एकदम मस्ट है इसको सुनना। और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हाइबरनेशन क्या होता है ना,
कुछ एनिमल्स और आप सुने हो ना कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना, जो क्या करते हैं विंटर सीजन में ना दिखाई नहीं देते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। तो ये डज़न्ट मीन कि उन लोग अब उनकी डेथ हो जाती है, वो लोग मर जाते हैं। जैसे आप देखो ना, समर में घरों में हाउस फ्लाई खूब रहती हैं कि नहीं? हुँ? लेकिन जब एकदम ज़्यादा ठंडी आ जाती है, तो एक भी मक्खी दिखती है घरों में? कोई एक भी हाउस फ्लाई दिखती है? नहीं दिखती है। तो क्या करते हैं उन लोग, ऐसा नहीं है कि हाउस फ्लाई सारी मर जाती हैं, उन लोग क्या करती हैं, वो क्या करती हैं हाइबरनेशन में चली जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं विंटर स्लीप। तो इसमें इसका नाम में है विंटर स्लीप, तो स्लीप का मतलब कहीं ये भी नहीं हुआ कि उन लोग पूरा ठंडी भर पूरा सोए रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं इसका मतलब हुआ। स्लीप इसलिए नाम दिया गया है कि उतने दिन तक उन लोग दिखाई नहीं देते हैं पूरा विंटर सीज़न में। तो जैसे इसमें क्या है हाउस फ्लाई हैं, स्नेक्स हैं, साँप भी नहीं दिखाई देते हैं, बिच्छू भी नहीं दिखाई देते हैं ठंडी के दिन में, और गर्मी के दिन में ऐसे सा अपने छुप जाते हैं ना, जो उनके जैसे स्नेक है तो अपने जो भी उसका होल रहेगा उसमें छुप जाएगा। हाउस हाँ, अपने-अपने जो हैबिटेट है जहाँ पे उन लोग रहते हैं वहाँ पे छुप जाते हैं। जैसे स्क्वेरल्स भी गिलहरी है वो भी नहीं दिखती है, अपने पेड़ के वो को भी जो बना होगा उसके छिपने के लिए जो हैबिटेट होगा उसमें छिप जाती है। और फिर जब उनके मॉडरेट जब आ जाता है, तो क्या करते हैं उनके फ़ेवरेबल जब मौसम आता है तो क्या करते हैं, बाहर आते हैं और दिखाई देने लगते हैं, और इसी टाइम उनका रिप्रोडक्शन भी होता है, इसी टाइम वो ग्रो करते हैं। और विंटर टाइम में ज़्यादातर अपना सिर्फ़ अपना चुपचाप पड़े रहते हैं, अपना केवल डेथ नहीं होती है उनकी, अपना खाना-दाना का इंतज़ाम सिर्फ़ कर लेते हैं। तो जिनको बहुत सारे तो एनिमल ऐसे होते हैं ना, जिनको हाइबरनेशन में जाना है ना, तो उनको पता है कि अब ठंडी आएगी ना, तो गर्मी में ही पूरा अपने खाने-पीने का पूरा इंतज़ाम करके अपने रख लेंगे, ठीक है? और ठंडी भर पूरा उसको खाएँगे मस्ती में और चुपचाप पड़े रहेंगे, और फिर जब गर्मी आएगी तो फिर बाहर आएँगे। तो जो लोग अपने आप को ठंडी में छुपा लेते हैं, ठंडी से डर के छुप जाते हैं वो लोग एक तरह से, तो उनको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हाइबरनेशन बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं ना जो ठंडी में उनको मस्त रहता है, लेकिन गर्मी में जो खुद को अपने आप से छुपा लेते हैं, वो तो खुद को छुपा लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं जो गर्मी में छुपाते हैं, समर स्लीप जो है उसको क्या बोलते हैं एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है? अब देखो ना गर्मी में बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है ना, तो जो लिज़र्ड होती हैं, जो स्नेल्स होती हैं, वो एकदम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। जो घोंघा है और जो लिज़र्ड्स हैं, ये सब थोड़ा भी गर्मी में इन लोग नहीं दिखाई देते हैं, एकदम कम हो जाते हैं। अब छिपकली घर में आप देखते होंगे कि क हमेशा छिपकली दिखाई दे देती है। लेकिन आप देखो ना, जितनी छिपकली आपको मतलब गर ठंडी में दिखाई देगी, उतनी गर्मी में नहीं दिखाई देगी, ठीक? तो गर्मी में इन लोग अपने आप को छुपाई रहती हैं। फिर इसके बाद देखो आप एडाप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें कैसे एडाप्टेशन होता है, कैसे उन लोग पानी में रह पाते हैं। आप ये बताओ अगर मछली का शेप अगर वैसा ना रहे, पूरा एकदम इंसान जैसे उसके हाथ पैर और आँख, नाक, मुँह रहे, तो पानी में कभी उतना देर तक वो तैर पाएगी, उतना मस्ती में पूरा अपना रातों दिन पूरा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी ना। हेलो? हाँ, तो अब उन लोग के जो पानी में रहना है, तो उन लोग के बॉडी के कुछ फीचर्स हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखेंगे। तो आप देखिए जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, उनकी कैसी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होने का मतलब क्या है? धारा प्रवाह बॉडी होती उनकी बॉडी होती है। यानी आप देखो ना, जैसे उन लोग को जो स्ट्रीम चलती है, स्ट्रीम मतलब जो रिवर की स्ट्रीम होती है। आपने मैथ्स में वो क्वेश्चन पढ़ा होगा ना कि 4 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, पढ़े हो कि नहीं? मैं वो पढ़ाऊँगा। तो स्ट्रीम का मतलब क्या है? जो धारा है, स्ट्रीम लाइन है, यानी ऐसा अलाइन्ड उन लोग का शेप होता है जो उस स्ट्रीम में भी ना, अब जैसे मान लो अभी रिवर का डायरेक्शन है, अभी पानी है आपका इधर से, मान लो इधर से पानी इधर को जा रहा है, और मछली है, उसको यहाँ से ख चारा उसका इधर है, तो यहाँ से इधर जाना है, तो ये फिश को यहाँ से इधर जाना है, और ये वाटर का फ्लो का डायरेक्शन उल्टा है। तो जब तक अगर उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं रहेगी ना, तो पानी के तो उल्टा मतलब जा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि पानी उसको बहा के उधर भेज देगा, उसका खाना बेचारी का इधर है। तो इसीलिए उन लोग कैसे बॉडी होते हैं? स्ट्रीमलाइन होता है। जो मछली होती है ना, वो धारा के उल्टे साइड में जिधर मन चाहे उधर जा सकती है, उसको पानी रोक नहीं सकता है। पानी का जो फ्लो है, रोक नहीं सकता है। ठीक है? अब फ्लो की मतलब जो नेचर में जो फ्लो होता है, जो रिवर का फ्लो है, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लो मतलब एकदम पूरा स्पीड वाला उस पानी का बात कर रहे हैं जो बाढ़ में आ जाते हैं और एकदम पूरा आ जाता है। तो उस टाइम तो घर बह जाते हैं, तो मछली क्या है? जो नेचर में जो नॉर्मली होता है उस टाइम जो फी है, उस नॉर्मल जो रफ्तार वाला जो नदी का पानी बहने का है,
तो उसमें वो पानी के दिशा में भी जा सकती है और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है, क्योंकि उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है और स्पिंडल शेप होता है। तो आप देखो उसके पीछे जो रहता है ना स्पिंडल शेप होता है, स्पेसुला जैसा रहता है जिसको उन लोग घुमाते हैं तो वो क्या आगे जाने में उसका हेल्प करता है और उन लोग चले जाते हैं। अब उनको बताओ पानी में क्या करना है, तैरना है, तो उन लोग का वेट क्या होगा, बहुत ज्यादा भारी होंगे उन लोग के, हल्के होंगे, क्या होंगे, हल्के होंगे, लाइट बोन्स उनकी होती हैं। फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास जो एक्वेटिक प्लांट्स में देख लो, मतलब एनिमल्स हैं प्लांट्स भी, एक्वेटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, जैसे हालो होते हैं, स्पंजी टाइप के होते हैं। जैसे देखे हो ना अभी वो क्या आता है, जलकुंभी का पौधा आता है या वाटर लिली का, लोटस का, तो उन लोग का जो स्टेम्स होता है ना काफी स्पंजी होता है, उसमें बहुत सारे एयर वॉक्यूल होते हैं, तो उसमें हवा भरा होता है जिसकी वजह से उन लोग तैरते हैं। ठीक है सलोनी, सलोनी, हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, फिर जैसे अब इसमें एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल तो इसका सबको पता है, फिश है, स्नेल हो गया, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ये सब जो चीजें हैं एक्वेटिक का। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबियंस पढ़ेंगे। हम लोग टेरेस्टेरियल पढ़ लिए, एक्वेटिक पढ़ लिए, फिर एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं, उभयचर है। एम्फीबियंस मतलब जो दोनों जगह रह ले, जो लैंड पे भी रह ले और पानी में भी रह ले। तो कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे फ्रॉग हो गया, डक हो गया, स्नेक हो गए। तो स्नेक्स भी क्या करते हैं, कुछ ऐसे सांप है जो पानी में भी रह लेते हैं, जमीन पे भी चल लेते हैं। फिर जो मेढक है, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। बत्तख है, वो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी आसानी से तैरता है। तो अब देखिए हो ना बत्तख का कैसे होता है, तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या है, एम्फीबियंस पहले किसको बोलते हैं समझ जाओ, जो दोनों पे, एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ, ठीक है। Amphibians are the animals that live or survive on both land and water. Land and water. ठीक है, लैंड एंड वाटर। ठीक है, हाँ, तो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फ्रॉग, स्नेक्स, डॉग्स, ये सब। तो जो अब देखो जैसे डक है, तो उसका कैसा होता है, वेब्ड फीट होता है, उसके जालीनुमा उसके पैर होते हैं। तो पानी में जब जाता है तो उसी को तैरने के काम में आ जाता है। और जमीन पे चलेगा तो छोटे से पंजे से जमीन पे भी अच्छे से चल लेता है, ग्रिप करके चल लेता है कि नहीं। ठीक है ना, जो बड़े वाले जो हंस होते हैं, जो सफेद सफेद के होते हैं, जिन लोग का जो मुंह होता है रेड कलर का होता है, तो उन लोग को देखो एकदम पूरा चौड़े चौड़े पंजे होते हैं। तो पानी से जब उन लोग पानी के अंदर चले जाते हैं ना, तो उसको जैसे नाव का पतवार होता है ना, उस तरह का उन लोग को यूज करते हैं, अंदर अंदर खूब ऐसे आगे पीछे उसको घुमाते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और जमीन पे आते हैं तो अच्छे से उन लोग चल लेते हैं, तो ये एम्फीबियंस है। तो एम्फीबियंस से मेनली क्वेश्चन फ्रॉग से ही आता है, तो ये जो फ्रॉग है वो क्या है, एम्फीबियंस है। फिर यहाँ पर देखो एडाप्टेशन इन एनिमल्स, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी, टेरेस्टेरियल पढ़ लिए, एक्वेटिक्स पढ़ लिए। फिर टेरेस्टेरियल भी, ये वाला एम्फीबियंस भी हो गया, और एक्वेटिक एडाप्टेशन इन एरियल, यानी हवा में, एरियल मतलब जो हवा में जो रहते हैं। तो एरियल में मेनली बर्ड्स हैं, तो बर्ड हैं, और एक ये जो बैट है, तो बैट भी तो एरियल भी बोला जा सकता है इसको, लेकिन बर्ड क्या है, मैमल है। ठीक है, क्या है बर्ड, मैमल है, मैमल है। तो कोई पूछेगा कि ये जो मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, तो वो कौन है, बर्ड है। तो वो सब मैं आगे पढ़ाऊंगा कि मैमल्स के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें देखो एरियल है जो बर्ड्स है मेनली, तो उनके फीचर्स क्या हैं जो बर्ड की होती हैं। अब उनको हवा में उड़ना है तो क्या होगा, हालो बोन्स होगा, फिर लाइट बोन्स होंगे उनकी, और उनके फीदर्स भी होंगे जो हवा में उनको उड़ने में हेल्प करे। ठीक है, और जो उनके, अब देखो जो बर्ड्स होती है ना, तो उनके जो फॉर लिम्स होते हैं, अब लिम्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, फॉर लिम्स। एक फॉर लिम्स मतलब आगे वाले हाथ या पैर, और एक होता है हिंड लिम्ब, होता है हिंड लिम्ब। ठीक है, हिंड लिम्ब। तो हम लोग का जो फॉर लिम्ब है, हम लोग का जो हिंड लिम्ब है क्या है, फीट है, इंसान में, इन ह्यूमन। और जो फॉर लिम्ब है वो क्या है, हैंड हो गया है। लेकिन अभी देखो गाय भैंस हैं, तो उन लोग को जो किसके लिए, ह्यूमन के लिए है। और जो गाय भैंस है उनके लिए तो फॉर लिम्स भी उनका पैर है, और हिंड लिम्ब भी उसका पैर है कि नहीं, कजन। हाँ, वैसे ही जो बर्ड्स हैं उनमें क्या हो गया है, उनका जो हिंड लिम्ब रहता है तो पैर रहता है। आप चिड़िया को देखिए हो ना ऐसे, यहाँ पे ऐसे मान लो ऐसे चिड़िया है ऐसे, तो ऐसे चिड़िया है तो क्या होता है,
अब वहाँ पे ऐसे इसके पैर होते हैं चिड़िया के, और इधर इसका पंख होता है, ऐसे पंख होता है ना, इधर ऐसे पंख होते हैं। तो इसके 2 पैर, तो ये पैर होते हुए जो हिंड लिम्स है क्या होते हैं, इसके फीट की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जो फॉर लिम्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके पंख बन जाते हैं, ठीक है, इसके फीदर से काम आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फॉर लिम्स होते हैं, फॉर लिम्स कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू फीदर्स, क्या बन जाते हैं वो, पंख बन जाते हैं, ठीक है, फीदर्स में बन जाते हैं। उन लोग की जो हॉलो मतलब खोखला, उन लोग की हड्डी जो खोखली होती है वो सॉलिड नहीं होती है, खोखला होता है, ठीक है, अंदर से जैसे पाइप जैसे होता है, तो हल्का होता है। तो अब ये बोलोगे कि सर अब खोखला होने का क्या फायदा है, तो मतलब ठीक है हल्की होती है, तो आप बोलोगे कि सर एकदम एक ही हड्डी हो जाती, लेकिन अब देखो, जब हड्डी अगर एक ही हो जाएगी, अगर हॉलो नहीं रहेगी बीच में, तो बॉडी को इन लोग का शेप भी तो देना है। आप खुद सोचो, आपके अभी आपकी खोखड़ी, जो खोपड़ी है, इसका जो बोन से हॉलो भी तो है, बीच बीच में क्या आया है, इसमें बीच बीच में आपको मसल्स आ गई है, मांस पूरा भरा हुआ है, नहीं तो शेप स्केलेटन का मैंने पढ़ाया था, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन का काम सिर्फ यही नहीं है, एक जो अपीयरेंस है, लुक्स है, उसको भी, और स्केलेटन भी तैयार करना है, और उसके साथ साथ लुक को भी बनाए रखना है। नहीं, अब जिसकी हड्डी टेढ़ हो जाएगी, जिसकी हड्डी टेढ़ रहेगी, बाहर से वो कितना भी सीधा हो जाए, कितना भी खा के मोटा हो जाए, अब किसी का हाथ टूट गया है, तो वो हाथ क्या हो जाएगा, टूटा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इन लोग को शेप भी तो प्रोवाइड करना होता है, इसलिए हॉलो होती हैं, और काम भर की होती हैं, इन लोगों में हल्की भी होती हैं। और जो आगे वाले जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, जो इसको फॉर लिम्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीदर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और देखो जितने भी बर्ड्स हैं 2 पैर पे ही चलते हैं ऐसे, और 2 जो आगे वाला हाथ है उसमें पंख जुड़ा रहता है, तो समझ रहे हो ना। अभी इंसान है तो आगे वाला जो फॉर लिम्स है वो हाथ हो गया है, ये नीचे वाला जो हिंड लिम्ब है वो पैर हो गया है। फिर अभी जो गाय भैंस है, जो रूमिनेंट्स हैं, उन लोग में चारों क्या है, पैर का ही काम करता है, फोर लिम्स भी पैर होता है, हिंड लिम्स भी पैर होता है, चौपाया जो होते हैं 4 फीट वाले जो एनिमल होते हैं। तो ये समझ गए ना। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट देखो, एडाप्टेशन फॉर फूड। तो अब हम लोग जब लोग एडाप्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग पानी में रहेंगे, हवा में रहेंगे, जमीन पे रहेंगे, और यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। सबसे एक ये भी तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, फूड क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि नहीं। हम्म। अब घर कितना भी अच्छा आपका हो गया, एकदम सिक्योर है, अच्छा है, टेम्परेचर आपको जो चाहिए एकदम सब चीज है, लेकिन आपको क्या है, खाना नहीं है, तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप एक्सटेंड कर जाओगे। क्यों काजल, क्या है ये। हाँ, तो फूड क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फूड के बिना तो कुछ भी हो जाए, फूड के बिना कोई प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबका अलग अलग फूड है, और लेकिन सबको अपना फूड चाहिए, भले ही वो अलग अलग है। तो देखो फूड के हिसाब से अब क्या है, हर्बीवोरस हैं। तो हर्बीवोरस आप सबको पता है, छोटे सी बात है। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, हरी प्लांट्स को खाते हैं, हर्ब्स को खाते हैं, जैसे गोट, काऊ, रैबिट एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके बाद हार्बीवोरस है। फिर उसके बाद क्या है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस सबको पता है, जो क्या करते हैं, मीट खाते हैं। तो फ्लेश मीट, या उसको क्या बोलते हैं, फ्लेश बोलते हैं। तो अब लायन है, अब हमेशा क्या खाता है, फ्लेश खाता है, कभी भी घास नहीं खाएगा। तो लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या है, कार्निवोरस है। तो मीट और मीट का स्पेलिंग में डिफरेंस है, देखना चाहिए ना। जो मीट है, इस मीट का मतलब क्या होता है, मिलना होता है, जो मीटिंग वाला मीट होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि आज क्लास मीटिंग है, तो ये क्या होता है, उसमें यम डबल ई होता है। और जो इस वाला मीट है, तो उसको क्या होता है, यम ई ए टी है, ठीक है। हाँ, तो एक जैसे मैंने पढ़ाया था, होमोफोन्स भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो इंग्लिश में भी ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है एक omnivorous है। तो ये ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है। फिर जो क्रो है, कौवा भी है, जितनी सारी बर्ड्स हैं लगभग क्या करती है, बर्ड देखो ना, जमीन पे एक छोटा सा कीड़ा रेंगता रहेगा, उसको उठा के लेके चली जाएगी। और छत पे थोड़ा सा मतलब ग्रेन्स के फूड पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, या ग्रेन्स हैं, चना है, कुछ भी है, तो उसको भी उठा के बर्ड लेके चली जाती है, नहीं। तो इसमें आप देख लोगे ना,
तो बर्ड दोनों खाती हैं, तो इसलिए क्या है, ओमनिवोरस है। जो स्केरल्स है इसमें भी याद कर लेना, जो गिलहरी है, तो हम लोग को ऐसा लगता है गिलहरी सिर्फ क्या है, हर्बीवोरस है। तो इसमें गिलहरी सिर्फ हर्बीवोरस नहीं है, गिलहरी भी क्या करती है, दोनों खाती है, ठीक है। इसको भी याद कर लेना। फिर उसके बाद हम, अब ये तो खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक देखो क्वेश्चंस देखो, ऑब्सेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग में रिजल्ट इन, अगर धरती पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खत्म हो गया तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो नेचर में बैलेंस होगा, इनबैलेंस होगा, कि प्रोटेक्शन इन नेचर होगा। तो इसमें ओबियस है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी लिए के लिए कुछ ज़रूरी नहीं होता तो हम लोग आज बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज़ ये सब नहीं बना के हम लोग एनिमल्स को नहीं प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं तो हमें पक्षी का, आप सोचो कि हमें पक्षी का क्या काम है? हमें साँप का, अर्थ पे साँप का क्या काम है? साँप क्यों रहना चाहिए? ये ज़रूरी है। आप सोचो ना कि लायन का क्या काम है? आप अगर लायन नहीं रहेगा जंगल में, आप खुद सोचो, खैर एक एग्ज़ाम्पल सोच लो, लेट मान लो एक एग्जाम्पल, जंगल में लाइन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हिरण इतने ज्यादा हो जाएंगे, हिरण इतने ज्यादा हो जाएंगे, लाइन नहीं रहेगा, कि पूरा जितने आसपास के जो फसल्स होंगी उनको फॉरेस्ट में खाना नहीं मिल पाएगा। तो क्या हो जाएगा, आसपास के जो फार्मर्स के जो प्लेन एरिया में जो फील्ड है, प्लेन एरिया में जाएंगे और पूरा फसल को ही बर्बाद करेंगे। जो फसल कम होगी, अब धान चावल ये सब पूरा हिरण, गोभी सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल से जो भी कुछ उगा रहे हो, हिरण जो खेतों में रह रहा है, जो जमीन पे होता है, ये गाजर मूली ये सब, हिरण आकर इसको खाने लगे, तो हम लोग खाने को तड़पने लगेंगे। हो जाएगा कि नहीं? तो इस सीरीज में है ना, इस सीरीज में एनर्जी का फ्लो है, तो वो वाला मैं एनर्जी डायग्राम और अलग से मैं पढ़ाऊंगा, इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा। तो लेकिन इसमें सीरीज है, तो सबका रहना जरूरी है। आप देखो ना, एक जो जू है ना, एक खटमल है, उसका भी रहना जरूरी है, एक मक्खी है, उसका भी रहना जरूरी है। सब चीज का रहना जरूरी है। बैक्टीरिया का भी रहना जरूरी है। आप सोचो कि बैक्टीरिया से बीमारी होती है, तो सारे बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होता है। और आप बताओ ना, बैक्टीरिया अगर नहीं रहते तो जितना भी आप हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेजिटेबल्स पील्स होती हैं, तो मैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे पढ़ाऊंगा, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे पढ़ाऊंगा। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, अगर बैक्टीरिया नहीं रहेंगी तो क्या हो जाएगा, और पूरा वो डीके नहीं हो पाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो पूरा ढेर लग जाएगा कूड़े का। तो हम लोग अभी छिलका फेंक देते हैं, कहीं कुछ भी केला खा के छिलका कुछ भी फेंक दिए, तो क्या होता था, एक दो हफ्ते में उसको क्या हो जाता है, सड़ जाता है। उसको सड़ाने, वो सड़ता ही नहीं, बैक्टीरिया नहीं रहेगी तो कभी सड़ेगा नहीं, वैसे ही पड़ा रहेगा 6 6 महीना तक। समझ रहे हो ना? तो बैक्टीरिया बहुत जरूरी है। इसीलिए जो आइस होता है, वहां पे किसी की डेथ हो जाती है, मतलब बर्फ में दब जाओगे, तो क्या हो जाता है, 6 6 महीने बाद तक उसकी डेड बॉडी वैसे ही पड़ी रहती है। और मिट्टी में अगर किसी को ले जाके ऐसे वो कर दो, दफना दो 6 महीने बाद, तो पूरा जो उसका फ्लेश होगा, जो मांस होगा, पूरा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको सब पूरा खा जाएंगे, डीके कर देंगे, केवल उसका बोन्स बचेगा, नहीं। तो बैक्टीरिया का भी बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन बहुत हाई मतलब उन लोग का एक्शन होता है, और सबका ज़रूरी है। फिर आप इसीलिए प्लास्टिक को, अब प्रॉब्लम ये है, जो प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, उन लोग को बैक्टीरिया डिकम्पोज़ नहीं कर पाती हैं। अभी फिलहाल रिसर्च में आ रहा है कि कुछ बैक्टीरिया इतनी अच्छी हैं और अपने आप को खुद को अडॉप्ट कर चुकी हैं, कि वो प्लास्टिक को भी अब डीके करने लगे हैं। इट सर्टेन एक्सटेंट, अप टू सर्टेन एक्सटेंट तक। तो ये वाला भी मतलब नेचर में क्या कर रहे हैं, उन लोग भी अडॉप्ट कर रही हैं, और देख रही हैं चारों तरफ प्लास्टिक आ रहा है। अब वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक को भी डीके करना स्टार्ट कर रही है, धीरे धीरे उनमें ऐसा कैरेक्टर आ रहा है कि प्लास्टिक को भी डीके कर देंगे, बैक्टीरिया, कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया। तो फिर अब देखो, हम लोग उसको डीप में नहीं पढ़ना है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, द मॉइस्ट स्किन ऑफ एम्फीबियंस हेल्प देम टू, जो एम्फीबियंस होते हैं उनके कैसे होते हैं, जो मॉइस्ट स्किन्स होते हैं, तो ब्रीथ इन, जो उसको सांस लेने में हेल्प करते हैं, ब्रीद इन वाटर, तो वाटर में उनको सांस लेने में उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। जो मॉइस्ट स्किन होता है, मेढक जो होता है मॉइस्ट स्किन से अपना रिस्पायर कर लेता है। तो मेढक ऐसा चीज है ना, आप देखे हो ना, मेढक क्या रहता है, पानी में भी रहता है, और जमीन के अंदर भी रहता है, और जमीन पे भी रहता है। आप देखियो, बरसात होता है तुरंत मेढक बाहर आ जाते हैं, देखियो कि नहीं? जो पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं ना, तो उनके साइड में जो होते हैं, इधर मेढक छुपे रहते हैं सब जमीन के अंदर। जैसे बरसात होगी, इसमें पानी आएगी ना, इसमें से निकल के बाहर आके पूरा एकदम टर टर करने लगेंगे। तो अब देखो, वो मिट्टी में भी छुपा रहता है, मिट्टी में भी दब जाएगा तो भी सर्वाइव कर लेगा, अपनी स्किन से क्या कर लेगा, वो सांस ले लेगा।
फिर पानी में आ जाएगा तो भी अपना सर्वाइव कर लेगा। और उसको अगर टेरेस्टेरियल अगर मतलब तरह टेरेस्टेरियल की तरह बिहेव करना पड़े लैंड पे, तो वहां पे भी आके क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो आप इस लो। फिर इस यहाँ पे स्क्वेरल इज है, तो मैंने बताया स्क्वेरल को कार्निवोरस हार्बिवोरस नहीं है, ओमनिवोरस है, दोनों चीजें खाती है स्क्वेरल। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया, समर स्लीप इज नोन एज क्या है, एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। तो उसके बाद डक हैज व्हिच टाइप ऑफ फीट, तो पता होना चाहिए, वेब्ड फीट होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और एक है जो थिक, अब देखो ठंडे भी तो जगह पे रहते हैं ना, जैसे याक हो गया, या कश्मीरी अभी गोट होती हैं। तो जो याक होती है जो ठंडे पे एकदम रहती है, तो उनका क्या होता है, उनके जो स्किन के नीचे क्या होता है, बहुत मोटा सा फैट का लेयर होता है जो उनको ठंडी से बचाता है। इंसान के भी अंदर होता है फैट का लेयर, हमारे अंदर स्किन के नीचे फैट का एक लेयर होता है। अगर फैट की लेयर नहीं रहती, हम क्या हो जाते हैं ठंडे में, हम लोग डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं ठंडे से ही। तो जो लोग मोटे होते हैं ना, उनको ठंडी कम लगती है। जानते हो कि नहीं, जो लोग मोटे होते हैं ना, उनको ठंडी क्या होती है, कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनमें फैट ज्यादा होता है, फैट का लेयर मोटा होता है, तो उनको ठंडी का कम असर होता है। जो पतले लोग होते हैं, उनका फैट का लेयर कम होता है, तो उनको ज्यादा ठंडी लगती है। इंसानों में भी। तो जो फैट का जो लेयर होता है, जो एनिमल्स के स्किन में रहती हैं, जो मेनली जो इसका या जो याक हो गया, आप याक जानते हो ना, याक। हम्म। याक देखे हो ना। हाँ। जो याक होती हैं, जो ठंडे इलाके में रहती हैं, बड़े बड़े बाल होता है, एक टाइप की, वो गोट के ही कैटेगरी में है। तो वो क्या होते हैं, उनकी स्किन के नीचे बहुत मोटा लेयर होता है फैट का, उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्लबर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लबर। उस फैट को क्या नाम है, ब्लबर है। और जो हेम्प होता है, ये किसके लिए होता है, डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कैमल का होता है, हेम्प होता है। कैमल का क्या होता है, हेम्प होता है, जो डेजर्ट में रहता है। तो हेम्प में क्या करता है, अपने कुबड़ में ही, कुबड़ में क्या करता है ना, पानी को और फूड अपना जो होता है स्टोर कर लेता है, और कई दिन तक उसमें काम चलाता है। ठीक है। तो ये समझ गए। फिर उसके बाद ये यहाँ पे मैच दी कॉलम्स का मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है आप लोग के लिए, जानबूझ के मैंने सेट किया है। तो अभी मैंने पिछले क्लास वालों को भी पढ़ाया, तो ऐसे है, उसी तरह पढ़ा हुआ है, तो इसको फिल कर दो। इसलिए उन लोगों से तब बताओ, इसमें पहले में मैं क्या फिल करूं, बताओ। हर्बीवोरस इसमें से क्या है, क्या फिल करूं, यहाँ बताओ, ए बी सी डी में क्या फिल करूं, यहाँ पे ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, हर्बीवोरस के सामने, बोलो। इसमें क्या है, हर्बीवोरस, काऊ, हाँ। फिर कार्निवोरस बताओ, ई है, आयन। फिर ओमनीवोरस बताओ, जो दोनों खाते हैं। जी आपका क्या है, बियर, हाँ। फिर कॉमोफ्लैगिंग एनिमल है, जो कॉमोफ्लैग एनिमल है, वो अपने क्या करते हैं ना, कलर बदलते हैं। तो अब देखो ना, जो कमेलियन है, तो क्या पढ़ते हैं इसको, कमेलियन। कमेलियन, चमेलियन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, कैमेलियन। हाँ, कैमेलियन है ये, कैमेलियन है, कैमेलियन है इसका नाम, चमेलियन नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या है, कलर अपने बदल लेते हैं, कुछ अपने जानवर से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने एनिमी से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने कलर बदल लेते हैं। या अपने जो शिकार करना होता है, जो प्रे होता है, उसको पकड़ने के लिए अपना कलर बदल लेते हैं। तो ये क्या है, ये कैमेलियन है, इसको बोलते हैं कमोफ्लेजिंग एनिमल, जो कलर चेंज करते हैं। तो इसमें यफ हो गया। फिर एक्वेटिक एनिमल में क्या हो गया, एक्वेटिक एनिमल में तो ए होगा, सी हार्स। तो इसको हार्स लगा हुआ है ना, तो ये नहीं समझना है कि टेरेस्टेरियल है। सी हार्स क्या है, एक्वेटिक है। ठीक है। और सी हार्ट्स का मैं साइंटिफिक नेम्स पढ़ाऊंगा, तो मैं इसका सी हार्ट्स का साइंटिफिक नेम आपको बताऊंगा। तो ये बार बार एग्जाम में आता है कि सी हार्ट्स का साइंटिफिक नेम क्या है। फिर जो एरियल एनिमल है, यानी एरियल मतलब हवा में रहने वाले, तो एक ही दो एग्जाम्पल बताओ, इसमें क्या होगा, बर्ड। तो बर्ड के लिए क्या ऑप्शन फिल करूं, बर्ड। रहते हैं पेड़ों पे, हमेशा भर दिन रहते हैं। कुछ ऐसे सांप भी है जो एकदम पूरा पेड़ों पे ही हमेशा पूरा अपना लाइफ, मतलब मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ का रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, अर्बोरियल बोलते हैं, जो जमीन पे भी रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। ठीक है। तो इसमें अब
कोई पूछेगा आर्बोरियल क्या है, तो ये भी। हाँ, हाँ। तो फिर एडाप्टेशन इन प्लांट्स है, तो हम लोग मेनली अभी किसका देखे थे, एनिमल्स का देखे थे, तो अब हम लोग किसका एडाप्टेशन देखेंगे, एडाप्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे। ठीक है। तो प्लांट्स में कैसे अडॉप्ट होते हैं, तो प्लांट्स में आप देखिए ना, एक्वेटिक प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स, जैसे कैसे कैक्टस होता है, कैसे सरवाइव करते हैं। तो प्लांट्स होते हैं तो दो टाइप के हो, या तो अब टेरेस्ट्रियल होंगे, या तो जमीन है, धरती पर पूरा क्या है, या तो जमीन है या तो पानी है। अब प्लांट्स हवा में तो उड़ता नहीं है, नहीं। तो कितने टाइप के प्लांट्स में एडाप्टेशन होंगी, तो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होगा या एक्वेटिक एडाप्टेशन होगा। तो कुछ प्लांट क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जैसे सीवीड्स हो गई, या ये वाटर लिली हो गया, आपका लोटस हो गया, फिर ये जो जलकुंभी का जो पौधा होता है वो हो गया। तो वो सब क्या है, एक्वेटिक है, जो पानी में रहते हैं। और टेरेस्टेरियल में क्या होते हैं, अब जब जमीन है, तो जमीन का मतलब क्या है, सिर्फ प्लेन नहीं, तो ये क्या होते हैं, जो डिजर्ट है वो भी जमीन है, माउंटेन्स भी जमीन है, और जो प्लेन है वो तो जमीन है ही। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो टेरेस्टेरियल प्लांट में हम लोग पहले ये देखेंगे, जो प्लेन्स पे होते हैं, या वो उसमें क्या है, उसमें मेनली डिसीडियस ट्री हैं और एवरग्रीन ट्रीज हैं। तो आप डिसीडियस और एवरग्रीन जानते हो, बताओ कोई लोग, डिसीडियस और एवरग्रीन क्या होता है, बताओ जी। क्या नाम है आपका, पाल जी बताओ आप। सलोनी आप बताओ, डिसीडियस क्या होता है, डिसीडियस और एवरग्रीन। हाँ, तो डिसीडियस का हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पर्णपाती बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती। तो पर्णपाती वन होते हैं जो अपने पत्ते एक बार में गिरा देते हैं, और क्या आटम में पूरा अपने क्या करते हैं, पत्ते, जब पतझड़ आता है, पतझड़ क्या बोलते हैं इसको, पतझड़ भी बोलते हैं। तो जब पतझड़ आता है तो अपना पूरा क्या करते हैं, पत्ता गिरा देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे स्प्रिंग आएगा, और कुछ होते हैं एवरग्रीन होते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कि नहीं, क्या होते हैं, सदाबहार इसको बोलते हैं, सदाबहार। तो ये जो होते हैं ना, हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन लोग पत्ते कभी गिराते ही नहीं है। ये उसका मतलब ये हुआ ना कि सारे पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं इन लोग, जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं सारे पत्ते एक साथ नहीं गिरा देते हैं। जैसे क्या, अभी जैसे मैंगो है, बम्बू है, तो उन लोग के पत्ते तो गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि पत्ते गिरते नहीं है, पत्ते नए आते हैं, पत्ते पुराने गिरते हैं, लेकिन एक साथ एक सीजन में नहीं गिरते हैं, क्या होते हैं, पूरे साल भर गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं। इसी वजह से मान लो एक एक पत्ती गिरा तो दो पत्ते बन गया, तो पता नहीं चलता है, हमेशा हरे भरे दिखते हैं। लेकिन डेसिडियस क्या होते हैं, पूरा अपना पत्ता गिरा देंगे, पतझड़ का जो मौसम आएगा पूरा, ऐसा लगेगा ना कि वो पूरा वो पेड़ ही सूख गया है, आपको लगेगा अभी तो ये तो सूख गया, अब होगा ही नहीं, हरा नहीं होगा। तब तक कि अभी एक महीने बाद फिर क्या हो जाता है, 15-20 दिन बाद एकदम पूरा हरा भरा नया पत्ता निकलेगा। तो इसके अब अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसीडियस ट्री क्या होते हैं, दे शेड देयर लीव्स वंस इन ईयर, या ये भी बोल सकते हो टोटली, वंस इन ईयर क्या करते हैं, टोटली पूरा पत्ता गिरा देते हैं, एक पत्ता भी नहीं बचेगा उस पे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आ गया इसमें, टीक हो गया, शीशम हो गया, फिर बबूल का है, बबूल का भी, ये सब जो है वो क्या है, डिसीडियस ट्री है। और बबूल ना आपका डेजर्ट में भी आता है, डेजर्ट में भी आ जाएगा, डेजर्ट में भी आएगा, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। फिर दिस ट्री ग्रोज इन प्लेन्स हैविंग लेस रेनफॉल, ये कहाँ पे होते हैं, प्लेन एरिया में ही होते हैं डिसीडियस ट्री, लेकिन जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पे होते हैं। जैसे अभी असम में चले जाओगे ना, तो असम में ज्यादातर बम्बू होता है, क्योंकि उधर ज्यादा, असम, चेरापूंजी, मेघालय, उधर ज्यादा बारिश होता है, तो इधर डिसीडियस नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, एवरग्रीन प्लांट ही होते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो डिसीडियस आपको समझ आ गया ना। तो फिर एवरग्रीन क्या है, तो ईवर दे डोंट शेड देयर लीव्स लीव्स इन वंस, एक बार में ये पूरा पत्ता क्या नहीं गिराते हैं लोग, बट दे शेड लीव्स थ्रू आउट द ईयर इन लेस अमाउंट एंड ऑलवेज लुक्स ग्रीन। तो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े गिराते रहते हैं, नए पत्ते बनते रहते हैं, एक बार में कोई इनका सीजन नहीं है, पूरा 12 महीने पत्ते गिराएंगे, 12 महीने नए पत्ते बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनमें क्या है, मैंगो ट्री हो गया, फिर बम्बू हो गया। और डिसीडियस के एग्जाम्पल में क्या थे, जैसे टीक, सीसम्स और बबूल, ये सब फेमस एग्जाम्पल्स हैं डिसीडियस के। और ये मैंगो ट्री, ये बम्बू, ये सब जो है एवरग्रीन है। फिर उसके बाद अब हम लोग एवरग्रीन हो गया, तो फिर हम लोग ये देखेंगे एडाप्टेशन इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मतलब मरुस्थल,
यानी जहाँ पे क्या होते हैं सैंडी, अब मैंने डेजर्ट का डेफिनेशन मैंने लिखवाया है ना सलोनी। क्या होता है डेजर्ट, मैंने डेजर्ट, ओशियन, सी, माउंटेन से सब पढ़ाया है ना, हिल्स, वैलीज, ये और जो 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ एंड मेजर ज्योग्राफिकल फॉर्म्स। तो उसमें आप लोग को पता है ना डेजर्ट का मतलब फील आ रहा है ना मन में डेजर्ट बोलने से कि डेजर्ट में क्या होता है पानी की कमी होती है। तो वहां पे भी डेजर्ट में अब ऐसा नहीं कि पानी नहीं है तो वहां पे पौधे नहीं है, वहां पे भी पौधे होते हैं। तो जैसे वहां पे जो पौधे होते हैं कैक्टस है, फिर एक डेट पाम होता है, एलोवेरा ही है, तो एलोवेरा इधर ही होता है, तो ये नहीं समझ लेना है कि जो एलोवेरा है ना वो अपना डेजर्ट प्लांट नहीं है। एलोवेरा क्या है डेजर्ट प्लांट है। फिर बबुल का भी है, जो बबुल का भी है, बबुल का भी जो पौधा है कैसा है डेजर्ट का ही, डेजर्ट में सर्वाइव करता है। तो इनमें क्या करता है, अब एक एग्जांपल देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और डेजर्ट प्लांट। यहाँ पे आएगा ऐसे क्वेश्चन, पहला ऑप्शन रहेगा कैक्टस, दूसरा ऑप्शन रहेगा एलोवेरा, तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ ऑफ एबव, चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ एबव। तो आप क्या टिक करोगे, बोथ ऑफ एबव पे टिक करोगे। ठीक है सलोनी। हाँ डिसीडियस वो अलग कैटेगरी है ना, वो तो दो ही कैटेगरी है, तो ये सारे प्लांट्स दो कैटेगरी में लीव्स के हिसाब से डिवाइडेड है, डिसीडियस होंगे या एवरग्रीन होंगे। और फिर अब जो डेजर्ट प्लांट हैं तो वो तो अब मतलब इसमें भी हो सकते हैं डिसीडियस और एवरग्रीन भी है। जो बबूल है डेजर्ट की भी कैटेगरी में है, ये अलग कैटेगरी है ना। वो क्या है, वो मेजर क्लास है, जितने सारे पौधे दो ही कैटेगरी में डिवाइडेड है, और इस हैबिटेट के हिसाब से है वो अकॉर्डिंग टू लीव्स है। ठीक है, अपनी जो लीव जनरेशन की जो कैपेसिटीज है उसके हिसाब से। तो फिर आप ये सोचते हो ना, तो इन डेजर्ट्स प्लांट क्या करते हैं, इन डेजर्ट प्लांट्स देयर लीव्स क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी लीव्स को किस में, थॉर्न्स बना लेते हैं या स्पाइन्स यानी कांटा बना लेते हैं। कांटा में जो पत्तियां होती हैं कांटा में बदल जाती हैं। तो हम आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि अपनी पत्ती को कांटा में बनाते हैं। हुँ? कांटे के फॉर्म में उनकी पत्तियां क्यों बदल जाती हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं डेजर्ट प्लांट्स के वो कांटे के फॉर्म में क्यों बदल जाती हैं, बताओ काजल। काजल हाँ बताइए। क्यों जो होते हैं डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होती हैं अपनी जो लिव्स होती हैं उसके जगह पे कांटे क्यों उन लोग वो करते हैं, बना लेते हैं। अब आप सोचो ना, जो प्लांट होते हैं प्लांट किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं, स्टोमक। हाँ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू रिस्क्वायर करते हैं, तो इधर के जो हमारे प्लेन्स में जो प्लांट होते हैं तो चौड़े चौड़े उनकी पत्तियां होती हैं, और चौड़ा पत्ती रहेगी उस पर ज्यादा धूप लगेगा, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है पानी होता है। तो जैसे रिस्पायर करेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ना, मोर वाटर लॉस होगा कि नहीं, ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा धूप ऑब्जर्व करेगा, ज्यादा उस एरिया पे धूप पड़ेगा, तो ज्यादा रिस्पायरेशन भी होगा, तो क्या हो जाएगा ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसीलिए चौड़े चौड़े पत्ते तो होते नहीं है, उसको क्या कर देते हैं, वो डेजर्ट में जो होते हैं थ्रोन टाइप्स के वही लिप्स एकदम पतली पतली कांटा कांटा जैसे नुकीले एकदम होते हैं, कटीले एकदम हो जाते हैं, थ्रोन्स या स्पाइन्स में बदल जाते हैं वो लिप्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पौधा बोलता है पहले आओ मैं पहले बहुत मजा करता हूँ एकदम राजा जैसा एकदम बड़ा सा पत्ती निकालता है डेजर्ट में, फिर उस पत्ती को क्या करता है कांटा में चेंज कर लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि पहले पौधा का पहले पत्ती निकलता है फिर उसके बाद वही पत्ती कांटा बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पत्ती का जो फॉर्मेशन होता है ना तो पत्ती बनती ही नहीं है, पत्ती की जगह पर क्या बन जाता है, कांटे बन जाते हैं, स्पाइन्स बन जाते हैं और थॉर्न्स बन जाते हैं। समझ रही हो ना। हम्म। हाँ। तो आप एक अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि सर अब तो किचन हाउस है, जो किचन तो है प्लांट्स का, वो लीफ ही है और लीफ कांटा में बदल गया, तो अभी जिएगा कैसे, खाना कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस कौन इसका करेगा, मन में सवाल आ रहा है आपके। हम्म। हाँ। तो अगर ऐसा मन में सवाल आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो उसके ना जो स्टेम्स होती हैं बहुत मोटी होती हैं, और किस कलर की होती है, ग्रीन होती हैं। कैसे होती हैं स्टेम्स, क्या होती हैं उसके, ग्रीन होती हैं। और इसी में क्या होता है ना क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ग्रीन भी होती है, इसी में क्लोरोफिल होता है। तो इनका जो खाना बनाने का जो काम होता है ना डेजर्ट में, उसका कौन काम करता है, वो स्टेम करता है, पत्ती न करके क्या करते हैं स्टेम करते हैं।
और काँटा भी खाना बनाते हैं, लेकिन काँटा क्या है, अब छोटा-सा काँटा है, तो कितना खाना बना पाएगा, थोड़ा-सा सनलाइट ऑब्ज़र्व कर पाएगा। तो इसी तरह जो मेनली क्या करते हैं, जो मेनली स्टेम्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस इन इन डेज़र्ट प्लांट्स, ठीक है? इन डेज़र्ट प्लांट्स, इन डेज़र्ट प्लांट्स। तो इसको भी देख लो। ये समझ गई ना? फिर उसके बाद प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स। तो अब जो हिल्स पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो आप बताओ, अब हिल्स पे अब इधर हमारा क्या होता है, मैंगो ट्री है, फिर बनियान ट्री है। तो कैसे होता है, पूरा एकदम भारी भारी पेड़ होता है, बहुत ज्यादा पत्ता होता है, एकदम पूरा ऊपर बड़ा सा एकदम होता है। आप बताओ, जो माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, हमेशा स्नोफॉल होती है। क्या होती है, स्नोफॉल होती है, हमेशा बर्फ पड़ती है, बर्फ गिरती रहती है। तो आप बताओ, ऐसा बरगद जैसा अगर पेड़ रहेगा एकदम पूरा घना सा, उस पे बर्फ पड़ती जाएगी, लटकती जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसके पूरा बर्फ के वेट से क्या हो जाएगा, उसका पूरा एक डाली टूट जाएगी। ऐसा हो सकता है कि पूरा उस पेड़ को ही पूरा बर्फ एकदम छाप ले, ढक ले, पेड़ ही वो हो जाए। क्योंकि कभी कभी 20-20 फीट तक स्नोफॉल हो जाती है। यानी अभी यह सरफेस है, 20 फीट इसके ऊपर बर्फ जम गया है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है, बहुत बार होता है ठंडे इलाके में। वहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो उनका बार्क होता है ना, जो छिलका होता है उनका, क्या होते हैं, ठीक होते हैं। किसी ने स्पीकर ऑन किया है, मेरा ही आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रहा है, म्यूट कर लो, ठीक है? म्यूट कर लो, हाँ। तो उसके बाद जो ये जो उनके जो बार्क होती हैं, बहुत क्या होती है ना, थिक होती है, बहुत मोटा होती है। आप पूछोगे, सर ऐसा क्यों होता है मोटा? आप खुद सोचिए कि अगर हमारे अंदर का जो पूरा अगर जो ब्लड है, खून है, ज़्यादा ठंडी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? पूरा जम जाएगा, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएँगे ना। जो यहाँ पे वाटर है, जो रूट से होके वाटर ऊपर इसके लिप्स तक जाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो पानी बर्फ कहीं बन के जम न जाए, इसलिए क्या होती है, चमड़ा बहुत मोटे होते हैं, जो इनको ठंडी से बचाती हैं। और इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो जो थिक बार्क्स होती हैं, किससे करती हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्या करती हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। और दूसरे नंबर पे और क्या करती हैं, इसको प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड तो ठंडी से भी बचाती है, कि इसका जो अंदर का जो पानी है वो जम न जाए। और जो कोन शेप होता है, जो बर्फ इस पे जब गिरती है तो उसको स्लिप हो जाता है, कोनिकल होता है, तो यहाँ पे लोड नहीं पड़ता है, तो इसका ब्रांच भी नहीं टूटता है, और प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल आता है इसके। एग्जाम्पल में बहुत फेमस फेमस है, जो पाइन है, फिर एक फिर है, फिर देवदार है, स्प्रूस है, और सीडर है। ठीक है, तो इन लोग को याद कर रखना है, सीडर है, स्प्रूस है, देवदार है, फर है, और पाइन है। तो ये सब क्या है, हिली प्लांट्स है। ठीक है। फिर उसके बाद एक होते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। हाँ, तो जो कोस्टल एरिया मतलब जो तटी है, जो तटी है, तटी इलाके में जो होते हैं। तो अब म्यूट करो, की आवाज आ रही है, मेरा ही आवाज मेरे पास आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे जो होते हैं, जो कोस्टल जो एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, उनके आप बीच पे देखते हो ना, जैसे कोकोनट, फिर टीक हैं, फिर रबर्स हैं, और ये सब तो ये क्या है, और मैंग्रोव्स भी, ये कैसे है, कोस्टल एरिया के प्लांट्स है, हैबिटेट है। तो वो क्या होते हैं, सलाइन वाटर जो होता है उसमें इन लोग ग्रो करते हैं। तो आप बताओ ना, सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों पड़ा हुआ है? मैंग्रोव होते हैं, जो सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट उधर ही पाया जाता है। ज्यादातर मैंग्रोव क्या होते हैं, पाई जाती है। मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं, वो मेनली कहाँ है, बे ऑफ बंगाल साइड में पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी हैं। या ये नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, कहीं भी किसी बैंक अब ओशियन से क्या बोलते हैं, उसको कोस्ट बोलते हैं, कोस्ट पे पाए जाते हैं, या जहाँ पे कोई रिवर आके मिलती है ओशियन से या सी से, वहाँ पे पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। जो सुंदरबन डेल्टा अभी नाम पड़ा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा भी डेल्टा है, जो सुंदरबन डेल्टा है, इसको गंगा रिवर फॉर्म करती है। गंगा रिवर फॉर्म करती है बंगाल की खाड़ी में। क्या करती है, जो गंगा रिवर पूरा बहते हुए बे ऑफ बंगाल की जो हो है, बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल। मैंने बताया है ना कि बे किसको बोलते हैं, बे किसको बोलेंगे, पेनिनसुला किसको बोलेंगे, स्टेट किसको बोलते हैं, इस्थमस किसको बोलते हैं, ये सबको पता है ना? हम्म। तो बे ऑफ बंगाल, सलोनी, काजल। हाँ,
तो बे ऑफ बंगाल बोलने का मतलब, बे का मतलब पता है ना, बे की फीलिंग आ रही है ना कि बे क्या होता है। नाम नहीं याद करना है तोता, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। समझना है कि बे क्या होता है। मैंने बे, इस्थमस, स्ट्रेट और पेनिनसुला ये सबका डेफिनेशन बताया है ना आपको, जो मेजर ज्योग्राफिकल फॉर्म्स पढ़ा है या फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ा है, उसमें मैंने बताया है ना। तो उसके हिसाब से बे समझना है। तो वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा उसको इसलिए नाम पड़ा है ना, क्योंकि वहाँ पे एक प्लांट है जिसका नाम है सुंदरी प्लांट। उस प्लांट का ही नाम है सुंदरी प्लांट। तो इस डेल्टे पे बहुत ज्यादा पाया जाता है ये सुंदरी प्लांट, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है सुंदरबन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो होते हैं रिस्पायर करते हैं, जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव जो होते हैं मैंग्रोव्स, वो रिस्पायर करते हैं अपने रूट से रिस्पायर करते हैं। अब जैसे आप देखियो ना, बनियान ट्री होता है बरगद का, तो वो अपने क्या करता है, अपने रूट अपने फैला देता है ना, ऐसे लटक लटक जाता है उसका। देखो यहाँ पे रूट रहेगा, ऐसे बनियान ट्री है, और ऐसे बनियान ट्री है, तो यहाँ पे ऊपर से ऐसे डाली से उसका लटक जाता है, ऐसे रस्सी जैसा। नहीं, तो किस लिए वो करता है, रिस्पायर करने के लिए करता है। तो यहाँ पे इतने डेंस होते हैं ना, तो यहाँ पे मान लो ये वाटर लेवल है, इधर नीचे पानी है सारा, और तो इसमें ना पूरा ये बहुत घना इसके जो इनके रूट्स होती है मैंग्रोव के, तो इन लोग इसी से रिस्पायर करते हैं ज्यादातर, मोस्टली फिर रूट से ही। फिर उसके बाद है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आप लोग सब लोग जानते हो ना, ये इंसेक्ट्स को कैच कर लेते हैं और ये ड्रामेबाज होते हैं। पौधे भी अब सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग ये ऐसे कैसे जिएंगे, सिर्फ सनलाइट से अपना खाना नहीं बनाएंगे, हम लोग भी ये खाएंगे, हम लोग भी मनमानी करेंगे। तो इन लोग भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपना शेप को चेंज कर रखे रहते हैं, ऐसा उसमें फ्रेग्रेंस रहता है, ऐसा कलर रहता है, चेंज करते हैं, जहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। फ्लावर जैसा उनको लगता है कि ये फ्लावर है, उस पर जाकर बैठ जाते हैं, जैसे बैठते हैं वो बंद कर लेते हैं अपना मुंह, और उसको जो इसमें अब इंसेक्ट फंस जाता है, और उसके बाद फिर उसकी डेड हो जाती है, फिर डीके करता है, तो जो इसका जितना भी न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिएंट्स जो इसमें रहते हैं, उसी से अब सर्वाइव करता है प्लांट। तो ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसको हिंदी में कीटभक्षी पौधा बोलते हैं, तो जो पिक्चर प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप्स है, ये सब का एग्जाम्पल बार बार आता है, तो इसको भी देख लेना है। और फिर हम लोग इसके बाद है एक नॉन ग्रीन प्लांट्स है, काजल। हाँ, तो अब नॉन ग्रीन तो कुछ इसमें नवाब भी हैं, कुछ प्लांट से नवाब हैं, बोलते हैं हम अपना खाना नहीं बनाएंगे, हमको अपना खाना नहीं बनाना है। तो फिर नेचर बोलती है तो कैसे जियोगे, तो बोलते हैं कि हम लोग जो डेड और डिकेड जो मटेरियल है उस पे हम लोग रह लेंगे। हम लेकिन हम लोग इतने नवाब हैं, हम लोग खुद से अपना खाना नहीं बनाएंगे। तो फिर अब उन लोगों में क्लोरोफिल नहीं है, तो इन लोगों के पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हरे भी नहीं दिखते हैं। तो ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, क्यों इनको नॉन ग्रीन प्लांट्स क्यों हैं और हरे क्यों नहीं दिखते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, बात सिंपल है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो हरे नहीं होते हैं। तो जैसे आप मशरूम का देखे हो ना, तो मशरूम कैसा होता है, सफेद होता है कि नहीं। फिर जो राफ्लेसिया फ्लावर है ना, वो भी डेड और डिकेड पे ही जीता है। सबसे वो क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है कि नहीं, राफ्लेसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है कि नहीं, राफ्लेसिया। फ्लावर। तो ये भी डेड और डिकेड मटेरियल पे ही जीता है, और पूरा इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इसके पास फूल हो जाता है रेफ्लेसिया का जो फ्लावर है। तो मशरूम्स है, तो ये डेड डिकेड जो रहते हैं, जैसे आप पुआल कहीं बगीचे में खलिहान में रख दिया गया है, या कहीं भी डेड डिकेड कहीं मटेरियल है, वहाँ पे क्या होता है, मशरूम ग्रो कर जाता है। तो उसमें जो कुछ ईडिबल मशरूम्स हैं जिनको खाने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ पॉइजन भी है मशरूम, कुछ पॉइजनस हैं जिनको खाने के बाद तुरंत डेथ हो जाती है। तो उनमें सेपरेशन है। अब तो इसकी खेती भी होती है मशरूम का, क्योंकि बहुत काफ़ी डिमांड है और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है। लेकिन ये कैसे हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, और जो डेड और डिकेड मटेरियल है उस पे उन लोग उगते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का लगभग खत्म हो गया है, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन से एक दो है, तो देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डजंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियस है, मशरूम में क्लोरोफिल ही नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, डोंट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ही नहीं है बेचारे में, तो फोटोसिंथेसिस तो दूर की बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक वैसे ही मैच कराने के लिए कॉलम्स हैं, तो आप बताओ इसमें मैच कराना है, तो मैंने अभी पढ़ा है ना, पॉइंट किस कैटेगरी में आएंगे, आप बोलो, पॉइंट किसको मैच कराऊं, किस से मैच कराऊं। हम्म, हाँ, तो डी इसके लिए।
फिर वाटर एलियट्स बोलते हैं उसको लोटस ट्री, ये कैसे हैं ये फ्लोटिंग प्लांट्स है, इसको ई है। मैंग्रोव ट्रीज़ क्या होते हैं? ग्रो इन मार्सी लैंड, मार्सी मतलब दलदली इलाका में होते हैं, अभी बताया ना दलदली इलाका में, तो इसका ये ऑफ होगा। फिर वेनस फ्लाइट ट्रैप है, बी होगा इंसेक्टिवोरस। फिर पॉन्ड वीड क्या है? जो जो तालाब में जो वो घासें जो नीचे होती हैं पॉन्ड वीड, तो उसको क्या बोलते हैं? वो अंडरग्राउंड प्लांट है उसको, क्योंकि नीचे जमता है ये। सी है। फिर मैंगो कैसा है? मैंगो ग्रो ऑन प्लेन्स, हमारे जिधर हम लोग प्लेन एरिया में है, जैसे अभी मान लो इंडो जो गैंगेटिक प्लेन है, जो गंगा का मैदानी इलाका है, इधर हम लोग साइड में, इधर यूपी साइड में या जिधर जिधर है, क्या होते हैं बहुत ज्यादा आम होता है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, which of these tree have leaves that are waxy and needle like, जो needle like होती हैं और waxy होती हैं, तब बताओ। इसमें कोकोनट है, नीम है और सीडर है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीडर होगा। तो सीडर कैसा है? ये माउंटेन और हिली प्लांट भी है कि नहीं, है ना? हाँ, तो अब हिल पे ये नहीं सोचना है कि हिल पे भी पानी के बहुत ज़्यादा वो होता है, तो इसलिए उनका थोड़ा जो होता है नीडल लाइक उनकी लिप्स हो जाती है, और सीडर के भी ऐसे लिप होता है वहाँ पे। फिर शीशम इज ए डिसीडियस ट्री और एवरग्रीन ट्री, तो शीशम कैसा है? बताओ आप, पतझड़ है कि सदाबहार है? तो शीशम क्या है? डिसीडियस है। हाँ, अभी शीशम का पौधा ही होता है, तो शीशम का पूरा एकदम एक बार में वो हो जाता है, पत्ता गिर जाता है। तो अब हम लोग का ये खत्म हो गया, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना है, किसी को भी कोई चीज़ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बताओ।